और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जीएसटी से जुड़ी हुई है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि जीएसटी में बड़ी राहत की खबर जल्द आपको मिल सकती है। जीएसटी दरों में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 12% जीएसटी स्लैब खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। तो ये खबर सीधी आपसे जुड़ी हुई है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इसको लेकर सोर्सेस के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि जीएसटी में जल्द एक बड़ी राहत संभव है। तो ये जानकारी है, आपको बता दें कि 12% जीएसटी स्लैब खत्म करने पर विचार किया जा रहा है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी राहत जल्द जीएसटी को लेकर मिल सकती है। जीएसटी की दरों में बदलाव पर फिलहाल गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक राहत भरी खबर इसको माना जाए क्योंकि जो 12% जीएसटी स्लैब है उसको खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि स्लैब खत्म किया जाए। और ऐसी स्थिति में देखिए चर्चा है कि 12% का जो स्लैब है वो खत्म करने की बात हो। मैं आपको बताऊं, देखिए जीएसटी मौजूदा स्लैब 2025 तक भारत में जीएसटी 4 प्रमुख टैक्स स्लैब में बटा हुआ है। 5% स्लैब जो है वो आवश्यक वस्तुएं, दूध, अन्न, घरेलू उपयोग की कुछ वस्तुएं जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, इकोनॉमिक क्लास फेयर, एयरफेयर का भी जिक्र कर लें। अब ये जो 12% है जिसमें घरेलू अप्लायंसेस आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं और कुछ कपड़े, ये ऐसी चीजें हैं जो डे टू डे लोगों के लिए जिसमें एक्स्ट्रा, आप देखिए कि अगर आप जाएंगी पलक और मार्केट से एक शर्ट खरीदेंगी 500 रुपए की, उससे 12% जीएसटी जो लगता है, तो जाहिर तौर पे ये एक आम व्यक्ति के लिए बहुत राहत की बात है। इस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा 18% स्लैब का अलग लगता है, वो सर्विस सेक्टर का सब बड़ा हिस्सा है, रेस्टोरेंट का है, हाई एंड प्रोडक्ट्स पे है, ऑनलाइन सेवाओं पर है, शैम्पू, तमाम अलग अलग चीजों पर है, वो एक अलग मुद्दा है। फिर एक 28 जो है लग्जरी प्रोडक्ट्स पे होता है, 28% महंगी गाड़ियों पे होता है, तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा स्लैब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो डे टू डे और मिडिल क्लास को अफेक्ट करता है, वो 12% का है। वो अगर खत्म करने की चर्चा, देखिए चर्चा में क्या है ये भी चर्चा कर लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन को स्थिर बनाने के लिए, कारोबारियों के लिए सिस्टम आसान करने हेतु स्लैब कम करने पर विचार किया जा रहा है। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए ये विचार किया जा रहा है। महंगाई को काबू में रखने के लिए अनावश्यक वस्तुओं पर टैक्स रखना, ये तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि बिहार चुनाव पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा और एक ही लोकप्रिय कदम होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये सीधा सीधा मिडिल क्लास को एकदम रोजमर्रा में अफेक्ट करेगा और उनके लिए पैसा बचाएगा। इसको दूसरे लिहाज से देखें तो अक्सर हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी की बात करते हैं। जब हाथ में पैसा दिया जाता है तो फिर खर्चा भी ज्यादा होता है, खर्च मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, तो वो जो साइकिल है कंज्यूमर इकोनॉमी की वो भी चलती है। तो इसको हर लिहाज से देखा जाए तो सीधा सीधा मिडिल क्लास के लिए एक राहत की बात नजर आ रही है। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।